अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना खातून सोफ्लावर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिक्स सब्जियों का बहुत ही मज़ेदार चटपटा अचार बनाने की रेसिपी। आप इस अचार को 1 साल भी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होगा। मज़ेदार हमारा अचार रेडी है। अब हम जार में भर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े ले लेकर खाएं आप, चपाती के साथ, पराठे के साथ, चावलों में डालकर भी बहुत मज़ेदार लगेगा ये अचार हमने माशाल्लाह भर लिया है जार में। आप देख सकते हैं कितना मसालेदार कलरफुल हमारा ये मज़ेदार सा अचार है। ये थोड़ा सा अचार हमारा बच गया है। अब हम इसे और चीज़ में डालकर रख लेंगे, यानी ये किसी शॉपर में या किसी छोटी जार में, क्योंकि हमारा ये जार छोटा पड़ गया है। 2-3 दिन में ये खुद ही नीचे हो जाएगा अचार पिघल कर। फिर उसके बाद हम ये अचार भी डाल सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी लॉन्ग लाइफ की तरफ। मैंने तो ये थोड़ा सा बनाया है। आप 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो बहुत बड़े बड़े जार भर कर रख सकते हैं, बल्कि आप कारोबार भी कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा है इस काम में। लंबी लाइफ जो इसकी करेगा असल में वो है ऑयल। ऑयल जितना ज़्यादा होगा उतना ही लंबा आपका अचार चलेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा 2 से 3 साल तक। अब हम इस बर्नी में ऑयल भर देंगे। 1 किलो, 1 पाव, आधा पाव, 1.5 किलो, जितना भी ऑयल आएगा हम इसको फुल भर देंगे। आज की हमारी ये मिक्स अचार बनाने की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चले अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे फ्लेवर में चटपटा मज़ेदार अचार बनाने की, वो भी आसान रेसिपी। आधा किलो हमने केरी ली है, अचार वाली केरी है ये असली देसी। आधा किलो करेले, आधा किलो नींबू, आधा किलो हरी मिर्च। बहुत ही मज़ेदार सा अचार बनेगा हमारा ये। सबसे पहले हम केरी काट लेंगे। अब हम आपको केरी काट कर दिखाते हैं। ये पकी हुई केरी है जिसके अंदर लकड़ी होती है असल अचार की। इस तरह से आप लंबे इसके पीस भी कर सकते हैं, छोटे पीस भी कर सकते हैं। हम गुठली समेत ही लेंगे। गुठली में भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आ जाता है जब अचार बनने के बाद। इसी तरह के हम करेले काट लेंगे, नींबू भी काट लेंगे, हरी मिर्च में भी कट लगा लेंगे। इस तरह आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे पीस करें या बड़े। अब हम बड़ी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हम अच्छी तरह से मसाला लगा सकें। हम हाथ की मदद से इसे इस तरह फैला देंगे और कोशिश करें कि आपकी हर सब्ज़ी इस तरह कटा हुआ जो सिरा है वो ऊपर की साइड हो, ताकि मसाला अच्छी तरह से लग सके। हमने ये तमाम सब्जियां एक रात के लिए रख दी थी ताकि ये ड्राई हो सके। ये हल्के से ड्राई हो चुके हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा ड्राई करने हैं तो आप 1 रात और 1 दिन रख सकते हैं, यानी कि 1 दिन पूरा धूप में। पहले हम 1 कप ऑयल इस तरह से सारी सब्जियों के ऊपर डस्ट कर देंगे ताकि ये मसाले को अच्छी तरह से कैच कर लें। 4 टेबल स्पून हम लेंगे सौंफ। कुछ मसाले लेंगे हम पिसे हुए और कुछ मसाले लेंगे हम साबुत। सौंफ हमारी हो चुकी है। अब हम लेंगे कलौंजी। कलौंजी लेंगे हम 2 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून हम डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना और कलौंजी अगर हम पीस कर लेंगे तो हमारा अचार कड़वा हो जाएगा। 4 टेबल स्पून हम लेंगे साबुत ज़ीरा। धनिया भी हम पिसा हुआ ही लेंगे, इससे हमारे अचार का मसाला गाढ़ा गाढ़ा बनेगा, मज़ेदार। 4 से 5 टेबल स्पून हम लेंगे पिसा हुआ धनिया। आप कुटा हुआ भी ले सकते हैं। पिसी हुई मिर्च लेंगे हम 3 टेबल स्पून। आप ये भी कुटी हुई भी ले सकते हैं। चटपटा मज़ेदार बनने वाला है हमारा ये अचार। इस अचार को आप रख भी सकते हैं क्योंकि इसका पानी ड्राई हो चुका है। हल्दी भी हम लेंगे 4 टेबल स्पून। अचार का कलर पीला बहुत ही अच्छा लगता है, आँखों के भाने वाला कलरफुल हमारा ये मज़ेदार मिक्स सब्जियों का अचार रेडी होने वाला है। अब आ गया है हमारा लाहौरी नमक, अचार की जान। इसके बगैर तो अचार बन ही नहीं सकता। नमक अचार में हमेशा ज़्यादा ही लिया करें क्योंकि ये इसकी उम्र को लंबा करता है, ख़राब होने से बचाता है। अगर आप टाटरी डाल लेंगे तो इसकी लाइफ और भी लॉन्ग हो जाएगी, मगर टाटरी हम नहीं लेंगे, टाटरी वाला अचार खाया नहीं जाता। तो 4 टेबल स्पून हम लेंगे
लाहौरी नमक। मसाले हमारे माशाल्लाह हो चुके हैं। अब हम सारे मसाले कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कलरफुल हमारा ये बहुत ही चटपटा मज़ेदार अचार रेडी है। जिसको चटपटा अचार खाना है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ और मेरा मज़ेदार सा ये अचार देखें। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अब हम जार में भर लेंगे। जार को आपने धोने के बाद 3 से 4 बार कपड़े से ड्राई करना है। एक कतरा भी पानी होगा तो अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।